Good morning, friends. Welcome to your channel 2BIS Explore, Learn and Thrive by शिवम सिंह। ओके, तो हम अपने यूपीएससी 2024 और यूपीपीएससी 2024 के जर्नी को चालू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस से हम पॉलिटी का सेशन चालू करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन से। हम जैसे कि हमें मालूम है कि यूपीएससी में अब नया पैटर्न आ गया है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। ओके, तो हम आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से। 2-3 लेक्चर आएंगे इस टॉपिक पे, 10-15 क्वेश्चन हर टॉपिक से हम कवर करेंगे न्यू पैटर्न से। ओके, जो कि आपको यूपीपीसीएस 2024 और यूपीएससी 2024 को इजीली क्रैक करने में हेल्पफुल होगा। तो आज हम अपने पॉलिटी के फर्स्ट क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला क्या है कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा क्या है? इट क्रिएटेड एन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हास्टिंग। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल 1773 में नहीं आया था। 1773 में आया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, जिसमें 4 मेंबर होते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। जो गवर्नर ऑफ बंगाल पहले थे, 1773 में उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में चेंज कर दिया गया था। यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल आया था, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं जिसमें यह है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हास्टिंग। तो ये हमारा सही, तो हमारा ऑप्शन होगा सी 1 and 3 ओनली। आइए उसके कुछ देखते हैं पार्ट्स को। इट डेजिग्नेटेड दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और दूसरा ऑप्शन जो दिया था लेजिस्लेटिव, वो होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 4 मेंबर्स आए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हास्टिंग। ठीक, लॉर्ड नॉर्थ जो थे वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के 1770 से 1782। इनके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के से डिफेक्ट क्या थे? इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन एमंग द कंपनीज रूल। ओके, दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट पावर वेयर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, इस पे ध्यान दीजिएगा लोग, वेल डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या इसमें वेल डिफाइंड था कि नहीं? ओके, द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज शाउट इन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी इनएफेक्टिव एज देयर वाज नो मैकेनिज्म टू स्टडी द रिपोर्ट सेंट बाई गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। ओके, तो जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 73 आया था उसने करप्शन रोकना चाहा पर पूरी तरह से नहीं रोक पाया। पहला सही है। दूसरा, वेल डिफाइंड नहीं हुआ था। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा, पहला कोलकाता 1774 में हुआ था। तीसरा क्या था? ये तीसरा भी सही है क्योंकि इसका डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कहा गया था कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है अगर कोई रिपोर्ट तैयार करेगा तो उसे ब्रिटेन में बैठी पार्लियामेंट या क्राउन चेक करेगी। तो ये भी एक डिफेक्ट है। तो हमारा आंसर 1 और 3 करेक्ट है। ओके, तो इसमें पूछा है ऑप्शन सी 1 and 3 करेक्ट। ओके, हमने 2 यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है। आइए उसके बाद ये देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन सी 1 and 3 ये तो जान गए। डिज नॉट स्टॉप करप्शन। ओके, नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं हुआ था। और तीसरा ऑप्शन सही है। ओके, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दिया था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल ने अगर कोई रिपोर्ट तैयार की है तो उसे हम देखेंगे। ओके, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे न्यू पैटर्न्स पे है।
ओके, वुड डिस्पैच के बारे में इसमें बात हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वॉज वुड डिस्पैच। तो आप लोगों को मालूम चलना चाहिए वुड डिस्पैच से हमारे इंडिया में एजुकेशन की स्टार्ट हुए थे, इंग्लिश एजुकेशन। ओके ओके, राइट इट प्रॉपरली। ओके, तो इट इज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके, चार्ल्स वुड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब वुड डिस्पैच आया था उस टाइम, ही सेंट अ डिस्पैच टू लॉर्ड कॉर्नवालिस द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया इन 1854। क्या है, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, ये सही है। चार्ल्स वुड वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट कौन था, वुड थे, चार्ल्स वुड थे, ये भी सही है। बट तीसरा जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहाउजी। ओके, तो हमारा यानी कि ये गलत हो गया, तो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो ओनली टू यानी कि सॉरी ओनली वन इनकरेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं, इसमें ये गलत दे दिया, सॉरी। ऑप्शन बी ओनली, ऑप्शन ए ओनली वन होगा। ओके, चलिए देखते हैं। वुड डिस्पैच इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके, चार्ल्स वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहाउजी थे 1854 में। ओके, ये ऑप्शन गलत है। ओके, ओनली वन इनकरेक्ट है, आप लोग याद रखिएगा, वो ओनली टू को देख के ध्यान में लिखा गया, सॉरी। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं वुड डिस्पैच के, शायद आ जाए। वुड डिस्पैच के फीचर्स क्या है, प्राइमरी स्कूलिंग इन वर्नेकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज यानी इंडियन लैंग्वेज पे। सेकेंडरी स्कूलिंग में एंग्लो वर्निकुलर है, यानी कि इंग्लिश में भी और लोकल में भी, दोनों में होगा। ओके, ओनली लोकल लैंग्वेज, बोथ लोकल एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तीसरा क्या था, कॉलेज और हायर एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि प्राइमरी यानी 8 तक, सेकेंडरी यानी कि 8 9 10 11 9 10 11 12, यानी कि ये देखिए LKG टू 8, ये 9 टू 12, उसके बाद हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज। प्रमोशन ऑफ सेकुलर एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन प्रमोट करने की कोशिश होगा। ओके, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलेगा। चलिए आइए आज के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, करेक्ट क्रॉनिकल सीक्वेंस ऑफ वायसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलिंथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल और लॉर्ड विलिंगडन। तो आप लोगों को याद होगा जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद आया था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, बंटवारा करने। तो लास्ट ऑप्शन हमारा 2 होगा, यानी तो पहला गलत हो गया। ओके, उसके बाद उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो लॉर्ड वेबल थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे आएगा 2, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, लास्ट की मिल गया 2 और 3। ठीक है, और उनसे पहले आए थे, लॉर्ड वेबल से पहले थे लिंगलिथगो। ओके 1, और सबसे पहले थे 4, यानी कि लॉर्ड विलिंगडन। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। आइए देख लेते हैं। लॉर्ड विलिंगडन थे 1931 से 36 तक, लॉन्ग लिथिगो थे 1936 से 44, और लॉर्ड वेबल थे 1943 से 47, और लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1947 अंटिल द ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिपेंडेंस इन 1947 माउंटबेटन थे। लास्ट
क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के हम इस क्वेश्चन सीरीज़ का फर्स्ट। इसके बाद हम और भी 2 क्लास लाएंगे इसी पर। ओके, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू लॉर्ड ऑकलैंड। ओके, ये भी हमारे न्यू पैटर्न के हिसाब से ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल। चलिए आइए देखते हैं। ही सर्व्ड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर 1836 to 1842. He pursued an expansionist policy in Afghanistan and became involved in Anglo-Afghan War. Okay, Anglo-Afghan War में इन्वॉल्व थे। The war proved to be military and political disaster for British, and they faced significant setback and losses. जितने भी एंग्लो अफगान, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर जितने वॉर थे, अगर फर्स्ट वॉर की बात की जाए तो उस सब में मैक्सिमम मिलिट्री लॉस, फाइनेंशियल लॉस ब्रिटिश को देखने को मिला था। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल उस समय यही थे जब ये 1836 से 42 थे। तो अगर फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ था तो उस टाइम भी ये भी थे, तो फर्स्ट सही दूसरा सही। और ये याद रखिए जितने भी फर्स्ट वॉर हुए थे एंग्लो के, फाइनल वॉर से पहले सारे वॉर में ब्रिटिश को मिलिट्री, पॉलिटिकल बहुत सारे लॉसेस देखने को मिले थे। थर्ड भी सही हो गया। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज डिसीजन एंड हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ही वॉज रिप्लेस्ड एज द गवर्नर जनरल इन 1842। ओके, तो ये जो फर्स्ट वॉर हुआ था उसमें बहुत सारी परेशानियां ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को झेलनी पड़ी थी, जिस कारण से उन्हें हटा दिया गया था, उन्हें उनकी बहुत बुराई हुई थी। तो हमारा यहाँ चारों ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑल हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं इसके डिस्कशन को। ऑल। ओके, लॉर्ड ऑकलैंड सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1836 to 1842. First Anglo-Afghan War, which occurred during his reign, dealt a major blow to British prestige in India. Okay, he is noted for his mistake in Afghan War, and he was dubbed India's most disastrous Governor General. Thank you so much. आपको हिस्ट्री के हर, पॉलिटी के हर टॉपिक्स के क्वेश्चंस आंसर न्यू पैटर्न से कराई जाएंगी, जो कि आपको यूपीएससी क्रैक करने में प्री को बहुत आसानी होगा। और धीरे धीरे हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होगा हमारे एग्ज़ाम व्यू। तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चालू किया हूँ, तो 2 दिन अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और चलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश क्या करिए कि एक बार अपने बेसिक्स नोट से या फिर जिस सोर्स से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक बार रीड करके आइए। जब आप रीड करके आएंगे तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप उसे ज़्यादा अच्छे तरफ से समझ पाएंगे। ओके, और आपको हेल्पफुल भी होगा अपने रिवीजन के लिए भी। और ट्राई करिए, एक बार ना समझ में 2 बार सुनिए, थोड़ा बैक करके सुनिए, लेकिन सुनिए ध्यान से। थैंक यू सो मच। आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी टू बी IAS। आपको एक्सप्लोर करने को, नई चीज़ें जानने को मिलेगा। बाय शिवम सिंह सर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, क्लास 2, लेक्चर 2 ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन।